भारतीय इतिहास केवल विश्व का पुरातन इतिहास नहीं है, बल्कि इस इतिहास की विशेषता को चार चांद लगाते हैं इसकी मूर्ति कला और भवन निर्माण कला। सदियों पुराने मंदिर और भव्य इमारतें तथा मूर्तियां हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक प्राचीनतम मंदिर के दर्शन करवा रहा हूं, जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और यह मंदिर देश विदेशों के भक्तों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसे सभी श्रद्धा से बैजनाथ कहकर संबोधित करते हैं। समुद्र तट से 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर पालमपुर हिमाचल प्रदेश से कोई 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके नाम के वास्तविक मायने हैं बैजनाथ, यानी कि वैद्यों या चिकित्सकों के नाथ भगवान शिव में शंकर। बैजनाथ मंदिर के इतिहास को मैं 2 भागों में विभाजित करता हूँ। एक भाग वो जिसका कि हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है, और एक वो भाग है जो कि दंत कथाओं या धार्मिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। धार्मिक दृष्टि से बैजनाथ मंदिर का इतिहास त्रेता और द्वापर दोनों युगों के साथ जुड़ता है। एक में इसका संबंध रावण और दूसरे में पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि रावण, जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसने भगवान शंकर को अपने 9 सर समर्पित किए थे, और जैसे ही उसने अपना 10वां सिर भगवान के चरणों में समर्पित किया तो भगवान शंकर खुश हो उठे। भगवान शिव ने खुश होकर रावण से कोई भी वर मांगने को कहा, लेकिन रावण ने एक ऐसा वर मांगा जिसमें उसने स्वयं महादेव को ही मांग लिया कि आप सदैव के लिए मेरे साथ लंका में निवास करें। कहते हैं भगवान शंकर ने रावण के इस वर को पूरा करते हुए एक शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग का रूप ले लिया, और इसके साथ साथ भगवान शंकर ने रावण से यह भी कहा कि मेरा यह स्वरूप कैलाश से चलकर यहाँ भी नीचे रखा जाएगा या वहीं पे स्थापित हो जाएगा। इसलिए रावण इसे लेकर लंका की तरफ चलने लगा, और रास्ते में उसे एक पड़ाव पर थककर रुकना पड़ा। थके हुए रावण ने ज्योतिर्लिंग एक गडरिये को थमाया कि वो इसे नीचे नहीं रखेगा, और स्वयं विश्राम करने लगा। कहते हैं कि गडरिये ने वो ज्योतिर्लिंग जमीन पर रख दिया, और यही वो जमीन थी जिसे कि बैजनाथ कहते हैं। यहीं पर वो ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थापित है। दूसरी दंत कथा के अनुसार द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस भव्य और महान मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो मंदिर के मुख्य कक्ष में शिलाफलक चट्टान पर नकाशित 2 लंबे शिलालेख हैं। ये शिलालेख शारदा लिपि में संस्कृत और स्थानीय पहाड़ी बोली में लिखे गए हैं। 1204 ईस्वी में लिखे गए इन शिलालेखों से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण उस समय के 2 प्रसिद्ध व्यापारियों अहुका और मनियुका ने किया था। इसके अलावा तत्कालीन समय के शासक राजा जयचंद्र का नाम भी वास्तुकारों के नामों की सूची में मिलता है। एक अन्य शिलालेख में कांगड़ा जिले का नाम नगर कोट भी बताया गया है। मंदिर की परिक्रमा के साथ किलेनुमा 6 फुट चौड़ी 4 दीवारी बनी हुई है। गर्भगृह में प्रवेश एक ड्योढ़ी से होता है। इसके अलावा एक बड़ा वर्गाकार मंडप बना है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बड़े बड़े छज्जे। इसके अलावा मंदिर की परिक्रमा में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और दीवारों में बड़ी भव्य देवी देवताओं की मूर्तियां सुशोभित हैं। ये मूर्तियां भगवान गणेश, भगवान हरिहर यानी कि आधा भगवान विष्णु और आधा शंकर, कल्याण सुंदर भगवान शिव और देवी पार्वती की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। मुझे आशा है कि इस भव्य और प्राचीन मंदिर के बारे में जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है आपको जरूर पसंद आएगी।
इस संदेश को, इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाइए। हर हर महादेव।